हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं बिहार प्रारंभिक शिक्षक माध्यमिक प्रशिक्षित पात्रता परीक्षा 2017 के बारे में डिटेल। ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ 6/4/2017। आवेदन जमा करने एवं ई चालान निकालने की अंतिम तिथि 25/4/2017। एसबीआई ब्रांच ई चालान द्वारा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/4/2017। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि 28/4/2017। परीक्षा प्रवेश पत्र ऑनलाइन अपलोड की तिथि अभी ये बोर्ड के द्वारा जारी नहीं हुआ। परीक्षा तिथि 11/6/2017। ये कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं। पृष्ठभूमि और तर्क। अनिवार्य व मुफ्त बाल अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन के तहत पूरे विशेषकर बिहार में एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत बड़ी संख्या में शिक्षकों की आवश्यकता होगी। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये उतने काम का नहीं है। आइए दिशा निर्देश देखते हैं क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये फॉर्म ऑनलाइन भरना है, तो जो भी दिशा निर्देश है आप उसको सावधानीपूर्वक पढ़ लें। उम्मीदवार वेबसाइट के माध्यम से दिनांक 6/4/2017 से 25/4/2017 तक ऑनलाइन शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। नए पंजीकरण एवं उम्मीदवार लॉगिन लिंक पर क्लिक करके शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पंजीकरण से पहले परीक्षा के लिए पात्रता मानदंड सुनिश्चित कर लीजिए। सामान्य और शैक्षिक जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, वर्ग तथा मोबाइल नंबर और पात्रता परीक्षा का सही विवरण भरें। उम्मीदवार केवल अपना ही मोबाइल नंबर लिखें ताकि समय समय पर एसएमएस द्वारा दी जाने वाली जानकारी उसे तुरंत प्राप्त हो सके। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले घोषणा को ध्यान से पढ़ें और उस पर अपनी सहमति दें। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्राप्ति के लिए कोई लिखित पावती जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि उम्मीदवार टेट वेबसाइट पर आवेदन की तिथि जांच सकते हैं। अगर आप किसी भी विसंगति को देखते हैं तो दिए गए नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं। उम्मीदवार को सफलतापूर्वक पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पैनल पर उनकी हाल ही में रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बिना पंजीकरण पृष्ठ का प्रिंट करना संभव नहीं है। फोटो और हस्ताक्षर आकार में 1 MB से कम होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को सफल भरने के बाद प्रत्येक उम्मीदवार भविष्य में पत्राचार के लिए एक विशिष्ट आवेदन संख्या एवं पासवर्ड दिया जाएगा। आवेदन संख्या एवं पासवर्ड कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा तथा उम्मीदवार के मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा। पासवर्ड उम्मीदवार की जन्म तिथि व उसके नाम के पहले 2 अक्षर होगा। यदि उम्मीदवार का नाम दीपक शुक्ला है था, उसकी जन्म तिथि 1 नवंबर 1986 है, तो उसका पासवर्ड आप देख सकते हैं ऐसे कुछ करके मिलेगा आपको पासवर्ड होगा। इस आवेदन की संख्या एवं पासवर्ड का उपयोग उम्मीदवार आवेदन भरने के बाद अपनी पेमेंट स्थिति देखने, अनुक्रमांक पत्र डाउनलोड करने, आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकालने व अपना रिजल्ट देखने के लिए भी कर सकता है, जो कि उम्मीदवार की संपूर्ण जानकारी के साथ पंजीकरण पृष्ठ एवं उपलब्ध रहेगा। अनुक्रमांक का आवंटन प्रवेश पत्र जारी के समय होगा। तो आइए देखते हैं कितना फी लग रहा है। परीक्षा शुल्क कोटि वर्ग, सामान्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग। अगर पेपर 1 के लिए सिर्फ भरते हैं तो 400, पेपर 2 के लिए भी 400। अगर दोनों एक साथ भरते हैं तो 600। अनुसूचित जाति जनजाति निःशक्त के लिए सिंगल पेपर के लिए 200, चाहे वो पेपर 1 हो या 2, और बोथ अगर दोनों एक साथ भरते हैं तो 300। आवेदन शुल्क भुगतान के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान करने के लिए सफल ऑनलाइन पंजीकरण के बाद
पे पार्टिसिपेशन फी पर क्लिक करके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको भुगतान करने के लिए दिए दो माध्यम दिखाई देंगे। ऑनलाइन भुगतान डेबिट क्रेडिट कार्ड द्वारा कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान उम्मीदवार के भुगतान की तुरंत पुष्टि देता है। जैसा कि आप और भी फॉर्म भरते होंगे तो ऐसा पेमेंट करते होंगे, आप देख लेना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा से ई चालान के माध्यम से भुगतान। अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चालान से भी कर सकते हैं आप। जब आप इस माध्यम को चुनेंगे कंप्यूटर माध्यम, आपको इस ई चालान का प्रिंट निकलना होगा, जिसके एक पेपर पर दो प्रपत्र होंगे, एक बैंक के लिए और एक उम्मीदवार के लिए, और उस ई चालान को अपने पास के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में जाकर जमा कराना होगा। अगर आप ऑनलाइन पे नहीं करते हैं तो फिर ई चालान के थ्रू आप बैंक में भी पैसा जमा कर सकते हैं। बैंक क्लर्क चालान व रकम लेकर आपको आपकी ई चालान की कॉपी मोहर लगा कर दे देगा, परंतु इस माध्यम से उम्मीदवार अपना पंजीकरण पत्र का प्रिंट 48 घंटे बाद ही निकाल पाएंगे। इस माध्यम से भुगतान स्वीकृत होने में न्यूनतम 48 घंटे का समय लगता है। शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। भुगतान की पुष्टि उम्मीदवार को उसके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजी जाएगी। तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा आप ऑनलाइन पेइंग कीजिए। ऑनलाइन के आवेदन फॉर्म फीस भुगतान परीक्षा संदर्भ किसी के लिए 8 से 8 AM to 8 PM बजे तक सभी कार्य दिवसों पर इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। उम्मीदवारों को अधिक अद्यतन महत्वपूर्ण जानकारी के लिए ये सब आप देख लेना, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप एक बार इसे पढ़ सकते हैं। अब आइए देखिए प्रक्रिया क्या है आवेदन का। स्टेप 1 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से बिहार प्रारंभिक प्रशिक्षित, जैसा कि देख रहे हैं ये ट्रेंड के लिए है, ट्रेंड के लिए नहीं है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का आवेदन किया जा सकता है। योग्य उम्मीदवार वेबसाइट पर ऑनलाइन बीटेट के पेपर 1 या पेपर 2 अथवा पेपर 1 प्लस पेपर 2 बोथ में आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सुझाव दिया है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय हाल ही में लिए स्कैन फोटो और हस्ताक्षर साथ होना चाहिए। सामान्य शिक्षकों को बीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 अथवा दोनों पेपर के लिए अलग अलग पंजीकरण जरूरत नहीं है, केवल एकल पंजीकरण पर्याप्त है। उम्मीदवार को सावधानी से जानकारी भरने के लिए की सलाह दी जाती है। पंजीकरण के माध्यम से परीक्षा चयन वैकल्पिक विषय के बारे में परिवर्तन करना संभव नहीं है। स्टेप 2 फोटो और हस्ताक्षर अपलोड। उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पैनल पर उनकी हाल ही में लिए रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। पंजीकरण प्रमाण पृष्ठ का प्रिंट फोटो और हस्ताक्षर अपलोड किए बिना संभव नहीं है। स्कैन फोटो और हस्ताक्षर आकार में 1 MB से कम होना चाहिए। जो आप साइज ये साइन और फोटो का जो आप स्कैन करेंगे उसका साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टेप 3 में आइए देखते हैं कि आवेदन शुल्क भुगतान। सफल आवेदन शुल्क भुगतान के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान करने के लिए सफल ऑनलाइन पंजीकरण बाद पे पार्टिसिपेशन फी पर क्लिक करके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको भुगतान करने के दो माध्यम दिखाई देंगे। एक ऑनलाइन भुगतान डेबिट क्रेडिट कार्ड जैसा मैंने पहले ही बताया, और दूसरा स्टेट बैंक शाखा में ई चालान के माध्यम से। ये सब आपको मैंने पहले ही बता दिया है। आइए देखते हैं आगे क्या है। स्टेप 4 में प्रवेश पत्र प्रिंट। अगर आपका पेमेंट पूरा हो जाता है उसके बाद प्रत्येक उम्मीदवार को अपने द्वारा भरे गए आवेदनों को अलग अलग प्रवेश पत्र का प्रिंट लेगा, जिसके आधार पर उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा के समय उम्मीदवार अपने साथ एक फ़ोटो और पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। स्टेप 5 लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवार को अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए बीटेट पेपर 1 बीटेट पेपर 2 प्रवेश पत्र के साथ अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड के रूप में फोटो आई कार्ड अवश्य रखें। लिखित परीक्षा के दौरान उम्मीदवार को अंगूठे का निशान OMR शीट पर लिया जा सकता है, जिसकी जांच प्रमाण पत्र के जारी करने की समय की जा सकती है। स्टेप 6 परीक्षा परिणाम। परीक्षा आयोजित करने के बाद वेबसाइट पर उम्मीदवार के लिए उत्तर कुंजी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उम्मीदवार खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। वास्तविक परिणाम निम्नलिखित तारीखों के अनुसार वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। विशेष नोट में क्या है, परीक्षा आवेदन करने की महसूस करता है। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए देखिए शुल्क संरचना पृष्ठ। वही जो मैंने आपको पहले बताया
कितना फ़ी लग रहा है फॉर्म भरने का। अगर एक पेपर का भरते हैं सिंगल इंडिविजुअल तो आपको 400 पे करना होगा। अगर दोनों पेपर तो आपको 600 एक साथ देना होगा। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अनुसार के लिए 200 एक पेपर का। अगर दोनों एक साथ करते हैं तो 300, बोले तो 300। सेवा शुल्क एवं सेवा कर जैसे भी लागू होंगे बैंक चार्ज किया जाएगा। और आपको जो बैंक चार्ज अलग से लगेगा, ये आपको सिर्फ ये जो पैसा है वो बोर्ड का है बैंक चार्ज, जो कि 10 से 15 रुपये के बीच होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, आगे देखते क्या है। तो आइए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पात्रता मापदंड। आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता कक्षा 1 से 5 तक पंचायत एवं प्रखंड शिक्षक नगर शिक्षक के बेसिक ग्रेड शिक्षक हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय प्रशिक्षण जिस नाम से भी जाना जाता हो में उत्तीर्ण अथवा अंतिम वर्ष का उम्मीदवार हो। यानी कि यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है अंतिम वर्ष का उम्मीदवार हो, मतलब कि जो अपियरिंग में है वो भी अंतिम वर्ष में है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसका समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय प्रशिक्षण जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र BL-ED में उत्तीर्ण अथवा अंतिम वर्ष का उम्मीदवार हो, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय प्रशिक्षण विशेष शिक्षा में उत्तीर्ण अथवा अंतिम वर्ष का उम्मीदवार हो और केंद्र अथवा बिहार राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा TET में उत्तीर्ण। पात्रता मापदंड में आगे देखिए क्या है। हाँ, तो आइए देखते हैं कक्षा 6 से 8 तक प्रखंड शिक्षक स्नातक ग्रेड शिक्षक हेतु BA BSc और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय प्रशिक्षण जिस नाम से भी जाना जाता हो में उत्तीर्ण अथवा अंतिम वर्ष का उम्मीदवार हो। इसमें भी जो अपियरिंग है वो भर सकते हैं, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक मतलब कि B.Ed जिन्होंने 1 वर्ष का भी स्नातक किया है और वो जो पास है या फिर अंतिम वर्ष में है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, या न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक B.Ed जो इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियान्वयन विधि विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया हो, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या जैसे समकक्ष एवं 4 वर्षीय माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BL-ED में उत्तीर्ण अथवा अंतिम वर्ष का उम्मीदवार हो, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय BA BSc या BSc-ED या B.Ed BSc-ED में उत्तीर्ण अथवा अंतिम वर्ष का उम्मीदवार हो, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा प्राप्त एवं 1 वर्षीय B.Ed और केंद्र अथवा बिहार राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा TET में उत्तीर्ण। और ये देखिए आगे और भी कुछ दिया हुआ है। केवल केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। ये दिए हुए हैं और जो भी मान्यता और आगे है उसके बारे में ये आप लोग देख लीजिएगा, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। विशेष निर्देश अनुसूचित जनजाति विशेष रूप से विकलांग महिला जैसी
आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को पात्रता हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में 5% अंकों की छूट की अनुमति होगी। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग महिला उम्मीदवारों को 5% अंकों की छूट दी जाएगी। शिक्षक, आइए दूसरा देखते हैं क्या है। शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा डिग्री कोर्स। इस अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा डिग्री कोर्स पर विचार होगा। तथापि शिक्षक में डिप्लोमा और बीएड की स्थिति में केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स ही विचार होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षा में स्नातक डिग्री अथवा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के वर्ष में शामिल हो रहे हैं और अंतिम रूप से प्रवेश किया जाता है और उनकी टीटी रिजल्ट कार्ड उक्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण करने पर वैध होगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में उत्तीर्ण बीसीए के छात्र गणित विषय ग्रुप के अंतर्गत पात्रता परीक्षा देने के पात्र होंगे। ये देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो बीसीए के छात्र हैं वो गणित विषय के अंतर्गत पात्रता परीक्षा देने, मतलब मैथ का वो दे सकते हैं जो बीसीए के स्टूडेंट हैं। पूर्व के नियोजित शिक्षक जो प्रशिक्षित हो तथा पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो वो अपने नियोक्ता के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट है, जो नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से हैं नियोजित, वो भी दे सकते हैं। और वो कैसे दे सकते हैं? नियोक्ता के अपनी जो भी उनको मिला है नियोक्ता के लिए उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास उपयुक्त योग्यता नहीं है और बिहार प्रारंभिक शिक्षा सत्र 2017 में शामिल होने के लिए पात्र नहीं है। और ये जो भी अभी तक मैंने बताया, अगर उपयुक्त योग्यता आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इस परीक्षा हेतु शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, संगीत एवं ललित कला निदेशक तथा कार्य अनुदेशक से संबंधित अर्हताधारी अभ्यर्थी इस परीक्षा हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, संगीत एवं ललित कला तथा कार्य अनुदेशक से संबंधित आधार अभ्यर्थी इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं देंगे। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता से पूर्णतः संतुष्ट हो लें और यदि वे निर्धारित योग्यता मापदंड के अनुसार आवेदन के लिए योग्य नहीं है तो इसका व्यक्तिगत जिम्मेवार स्वयं होगा। उल्लेखनीय है कि यदि किसी उम्मीदवार को बिहार प्रारंभिक शिक्षा प्रशिक्षित पात्रता परीक्षा 2017 में बैठने की अनुमति दे दी गई है तो इसका यह अर्थ नहीं लिया जाए कि उम्मीदवार की पात्रता प्रमाणित हो गई है। इससे उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं मिलता है। पात्रता संबंधित भर्ती एजेंसी नियोजन प्राधिकार द्वारा अंतिम रूप से समर्थित की जाएगी। आइए देखते हैं आयु सीमा क्या है। बिहार प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित पात्रता परीक्षा 2017 में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 1/8/2017 को मतलब 1 अगस्त 2017 को प्रथम पत्र में न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं द्वितीय पत्र में न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। यह न्यूनतम है जो 1/8/2017 1 अगस्त 2017 को पेपर 1 के लिए 18 वर्ष ये न्यूनतम आयु है। मिनिमम एज जो चाहिए 18 वर्ष, और पेपर 2 के लिए जो मिनिमम आयु एज है वो है 21 वर्ष। अब अधिकतम क्या है आइए देखते हैं। सामान्य वर्ग पुरुष के लिए 35 वर्ष और अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 38 वर्ष, सामान्य महिला के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष। आइए देखते हैं और क्या है इसमें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये परीक्षा किस सिलेबस कैसे प्रश्न आएंगे। इस परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र वर्ग 1 से 5 तक के शिक्षक बनने की पात्रता के लिए होगी। पेपर 1 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए होगा। द्वितीय पत्र वर्ग और जो पेपर 2 है वो वर्ग मतलब क्लास 6 to क्लास 8 तक के लिए होगा। प्रथम पत्र में एवं द्वितीय पत्र वैसे व्यक्ति जो वर्ग 1 से 8 के लिए दोनों स्तर के शिक्षक बने पात्रता हासिल करना चाहते हैं उन्हें दोनों पत्रों में उत्तीर्ण प्राप्त। हाँ तो ऐसा है, आप जो अगर 1 से 8 दोनों पेपर में या 1 से 8 तक दोनों किसी में भी टीचर बनना चाहते हैं उनको दोनों पेपर में पास होना अनिवार्य होगा।
आइए देखते हैं क्या है विषय। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। प्रश्न होंगे 30, अंक भी होंगे 30। भाषा या तो हिंदू या उर्दू, कोई भी एक हो सकता है। इसके भी प्रश्न 30 होंगे और अंक भी 30 होंगे। भाषा टू उर्दू या बांग्ला में से कोई एक। प्रश्न 30, अंक 30। गणित 30 प्रश्न 30 अंक। पर्यावरण अध्ययन 30 प्रश्न और अंक भी 30। कुल प्रश्नों का योग कुल आपका 150 क्वेश्चन होंगे और अंक भी 150 होगा। और परीक्षा की अवधि होगा, टोटल टाइम जो आपको मिलेगी सॉरी 2 घंटा 30 मिनट का। नोट: भाषा 1 में जिस भाषा का चयन किया जाएगा, भाषा 2 में उस भाषा का चयन नहीं किया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट में लिखा हुआ है कि भाषा 1 में जो आप सेलेक्ट करेंगे वो भाषा 2 में नहीं सेलेक्ट करना है। अब ये आइए सेकंड पेपर का देखते हैं क्या है। सेकंड पेपर में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न 30 अंक। भाषा 1 में बहुत सारे हैं, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, भोजपुरी, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी में से कोई एक आप ले सकते हैं। इनका भी 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों का। भाषा 2 में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, मतलब कि ये दोनों में से आपको एक एक लेना है और दोनों सेम नहीं होना चाहिए। ये भी 30 प्रश्न 30 अंक। गणित एवं विज्ञान अथवा समाज विज्ञान 60 प्रश्न होंगे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जो मैथ, साइंस और ये जो सोशल साइंस है, समाज विज्ञान, 60 मार्क्स मतलब 60 प्रश्न 60 अंक। कुल प्रश्नों का अंक ये भी 150 का होगा, पेपर 2 और 150 अंक का होगा। इसमें भी आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे 30 मिनट। आइए देखते हैं इसमें नोट में क्या है। भाषा 1 में जिस भाषा का वही है, 2 में नहीं कर सकते हैं। प्रथम पत्र प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कक्षा एक आधार पर होंगे, परंतु प्रश्नों की कठिनाई स्तर एवं लगाव माध्यमिक स्तर का हो सकता है। इसी प्रकार द्वितीय प्रश्न के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम के आधार पर होंगे, परंतु प्रश्नों का कठिनाई स्तर एवं लगाव उच्चतर माध्यमिक स्तर का हो सकता है। अब देखिए क्या है आगे। भाषा 1 में जिस भाषा का चयन किया जाए, भाषा 2 में भाषा का चयन नहीं किया जाए। प्रथम पत्र के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित 1 से 5 प्रश्नों की कठिनाई एवं लगाव, ये तो हम लोग देख लिए हैं। हाँ, ये अब देखिए इंपॉर्टेंट है। उत्तीर्णता मापदंड: परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कोटिवार उत्तीर्णता निम्नवत है। मतलब आप इसको कट ऑफ बोल सकते हैं। आपको पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स जो आपको लाने हैं, सामान्य पुरुष के लिए सामान्य वर्ग पुरुष के लिए आपको आउट ऑफ 150 मतलब 150 में से 90 मार्क्स लाने हैं। और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, महिला और निःशक्त जो भी है उनको कम से कम 150 में 83 मार्क्स 83 मार्क्स लाने होंगे। और जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं उनको 150 में से कम 75 नंबर लाने ही होंगे। दोनों पत्र पेपर में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को अलग अलग हर पत्र पेपर में निर्धारित उत्तीर्णांक प्राप्त करना अनिवार्य है। ये आपके लिए मस्ट है। अब आइए देखते हैं शुल्क संरचना पृष्ठ। ये तो मैं पहले भी डील कर चुका हूँ। या ऑनलाइन कर सकते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से, और फिर ई चालान SBI के थ्रू ई चालान के थ्रू कर सकते हैं। इसमें कुछ है नहीं। अब आपका लास्ट में है परीक्षा केंद्र। बिहार शिक्षक पात्रता द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन प्रमंडल स्तर पर किया जाएगा। यह मतलब प्रमंडल स्तर पर किया जाएगा जो निम्नवत होगा। प्रमंडल का चयन उम्मीदवार के पत्राचार पते के जिले के मापदंड से लेकर कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। मतलब कि जो आप एड्रेस डालेंगे, आपका जो भी एड्रेस है उसके थ्रू रैंडमली कंप्यूटर के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा। आवेदन शुल्क की प्राप्ति के बाद संपर्क पते में किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। और एक बार जब अप्लाई कर देंगे तो आपका जो भी उसमें एड्रेस रहेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस हो या परमानेंट, वो किसी प्रकार का परिवर्तन आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो ज़िले का नाम आप देख सकते हैं, प्रमंडल है पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। आगे देखते हैं और
हैं और उनके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है। सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये सारे हैं। देखिए मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, और ये आपका पटना का हो गया, कैमूर, नालंदा, पटना, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, और ये मगध, अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, छपरा। छपरा प्रमंडल देखते हैं, गोपालगंज। ऑलमोस्ट सारे जगह सेंटर बनाया गया है। तो फ़िलहाल तो इतना ही है। आगे जैसे भी अपडेट आएंगे मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। अब अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू।